हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सबको मेरी तरफ से। अगेन हम लोग अपने चैनल में नए टॉपिक के साथ अब हम लोग बात करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड बैंड ट्रांसफार्मर की। देखिए, थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता क्या पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली में थ्री फेज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कॉम्बिनेशन होता है। रियल में कोई थ्री फेज ट्रांसफार्मर नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होते हैं उन्हीं को हम लोग बैंक ट्रांसफार्मर या थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको कन्वर्ट करने का तरीका क्या बनाया गया है, या तो वो कंस्ट्रक्शन बेस होंगे, दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्शन के बेस बनाए जाएंगे, या तो कनेक्शन बेस बनाए जाते हैं। जो कनेक्शन के बेस बनते हैं उनको हम कहते हैं थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर, और जिन ट्रांसफार्मर कनेक्शन किया था उनको हम कहते हैं, कंस्ट्रक्शन किया था उन्हें हम कहते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन कनेक्शन का मतलब क्या है, ये हम पहले जो मैंने थ्योरी लिखी है हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है, अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द थ्री फेज वोल्टेज इन अ पावर सिस्टम। मतलब कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का जो रिक्वायरमेंट हुआ वो स्टेप अप स्टेप डाउन के फॉर्म में हुआ। किसके लिए? थ्री फेज वोल्टेज, जो तीन थ्री फेज वोल्टेज होते हैं इन अ पावर सिस्टम के लिए। और थ्री फेज सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं। अभी तो हम लोग सिंगल फेज सप्लाई यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग थ्री फेज सप्लाई यूज़ की, तो थ्री फेज सप्लाई में हम लोग भी उसमें भी स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करना चाहते हैं। तो उस स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया, सॉरी थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ किया। इसके लिए कहता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर कैन बी कंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द फॉलोइंग वे। देखिए, लिखा है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं इनमें से मतलब ये हमारे दो तरह के कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। देखिए, मैंने जो बात बताई उसी बेस पे। पहले लिखा है थ्री सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। मैंने अभी बताया ना कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कॉम्बिनेशन बनते हैं कंस्ट्रक्शन और कनेक्शन बेस पे। तो वही लिखा है थ्री सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड फॉर द थ्री फेज ऑपरेशन। हम तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करते हैं थ्री फेज ऑपरेशन के लिए। सच अरेंजमेंट इज नोन एज थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर, जिनको हम थ्री फेज जो अरेंजमेंट होता है उसको हम थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर कहते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं वो ट्रांसफार्मर जो कनेक्शन बेस पे काम करते हैं, मतलब तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को ऐसा कनेक्ट कर दिया जाए कि वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर तरह काम करें, उन्हें हम बैंक ट्रांसफार्मर कहेंगे। बात समझ में? दूसरे लिखा है अ सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल थ्री तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैन बी कंस्ट्रक्शन, उनका कंस्ट्रक्शन इन विच कोर एंड वाइंडिंग फॉर द ऑल थ्री फेज आर कंबाइंड इन सिंगल स्ट्रक्चर। मतलब तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तीन सिंगल फेज तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लिया और उनके हमने कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने क्या, उनके कोर और वाइंडिंग को हम लोग इस तरह से कंबाइन करते हैं एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो वो लगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर, उनको हम थ्री फेज दैट मीन ये ट्रांसफार्मर। देखिए, मैंने यहाँ पे इसलिए बना रखी है, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, मतलब सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्शन। इसमें देखिए हमने किया है, इसमें हम लोग ने तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लिए, उनके जैसे ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ये है। देखिए, हम मान लेते हैं ये हमारा पहला ट्रांसफार्मर है, ये हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर और ये हमारा तीसरा ट्रांसफार्मर। अब समझिए, पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग छोड़ा, सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने, सेकेंडरी कोर को हमने सेकेंड ट्रांसफार्मर के प्राइमरी छोड़ सेकेंडरी और थर्ड ट्रांसफार्मर के प्राइमरी छोड़ सेकेंडरी, तीनों को एक ही जगह हमने जोड़ के बिल्ड कर दिया। अब ये इसके लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए पी मतलब आर, ये वाई और ये आर वाई बी के फॉर्म में काम करेगा। मतलब प्राइमरी हम लोग यहाँ से आर देंगे तो आर मिलेगा, वाई देंगे तो वाई मिलेगा, बी देंगे तो बी मिलेगा। तो ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन बेस वाला काम है, मतलब जो मैंने लिखा ना स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर, तो वो ये सिंगल स्ट्रक्चर ट्रांसफार्मर कराएगा। ठीक है। अब जो मैंने आपको लिखा सेकेंड टाइप वाले क्वेश्चन की बात की थी, इसमें हमने क्या किया, तीन सिंगल फेज, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लिए, दूसरा और तीसरा। अब इनकी वाइंडिंग को, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम अलग अलग फॉर्म में जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे किसमें, या तो स्टार में या तो डेल्टा में, ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते थे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ तक मेरे सब समझ में। अब देखिए, यहाँ में आप पहुँच गए हम लोग। यहाँ देखिए हम लोग समझते हैं, तो यहाँ लिखा है थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर बात कर रहे हैं।
ये थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट क्यों, कनेक्शन बेस वाले को हम समझते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, आपको दिख रहा होगा, लिखा है वाइंडिंग्स ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब थ्री फेज ट्रांसफार्मर की जो मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग है उनको हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करेंगे और वो कनेक्ट करेंगे अलग अलग फॉर्म। पहला फॉर्म कौन सा है, स्टार। यदि मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम स्टार में जोड़ दें या डेल्टा में जोड़ दें या स्टार और डेल्टा दोनों में जोड़ दें या डेल्टा स्टार दोनों में जोड़ दें, तो इस तरह से हमको यूज़ करते हैं। तो पहला हम यूज़ करते हैं टॉपिक स्टार, लिखा है यानी कि स्टार स्टार लिखा है। तो समझते पहले स्टार स्टार है क्या, लिखा है स्टार स्टार कनेक्शन इज जनरली यूज फॉर स्मॉल। मतलब स्टार स्टार जो कनेक्शन है उसका जनरली हम लोग यूज़ क्या करते हैं, कम जगह पे यूज़ करते हैं या छोटी जगह पे यूज़ करेंगे। इसमें क्या हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है हाई वोल्टेज, इसमें वोल्टेज हाई वोल्टेज यदि भी चाहिए तो हम स्टार स्टार ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल दिमाग सेट कर लीजिए, क्यों ऐसा, क्योंकि स्टार स्टार जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान समझिएगा। स्टार क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज में क्या होता है करंट सेम होती है, तो करंट तो बढ़ेगी घटेगी नहीं, बढ़ेगी घटेगी क्या, स्टार मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर इसको भी कहते हैं। इसलिए बिकॉज द स्टार कनेक्शन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टर्न्स एंड फेज इज रिड्यूस। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मतलब इसलिए हम लोग कॉपर की बाइंडिंग लपेटते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग यहाँ पे कम से कम यूज़ करते हैं। लिखा है आप फेज वोल्टेज इज इन स्टार कनेक्टेड इन 1/3 टाइम ऑफ लाइन वोल्टेज। मतलब यहाँ पे कहा गया है जो VPH होता है VL/√3 के बराबर होता है। मतलब यहाँ कह सकते हैं VPH जो होगा वो VL/√3 के बराबर आएगा, ठीक है, इस कंडीशन में कहा गया। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका डायग्राम बना रखा है, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम में कनेक्शन सीख लेते हैं कैसे होता है, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल छोटा सा समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमने एक पॉइंटर ले लिया, ये हमने थोड़ा डायरेक्ट वाला ले लिया, देखिए। अब देखिए पहले समझते हैं यहाँ क्या, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी किस में है, स्टार में है, प्राइमरी किस में है, स्टार में, सेकेंडरी भी स्टार है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बुझिए, हम क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। अब ये हमारे ट्रांसफार्मर, इनको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसफार्मर की पहली वाइंडिंग उठाया, बढ़े आगे, इसको मैंने क्रॉस किया, ठीक है। फिर हमने सेकेंडरी वाइंडिंग इसको जोड़ दिया, इस वाइंड को, फिर हम आगे बढ़े, फिर क्रॉस किया, फिर हम इसमें जुड़ गए, इसमें जुड़ गए, ठीक है। मतलब ये क्या, कुल मिला के 1 3 5 को जोड़ दिया, और जो बचा 2 4 को उड़ा दीजिए, मतलब उसको ऊपर कर दीजिए, याद कर लीजिए। 1 3 5 को जोड़िए और 2 4 को उड़ा दीजिए। ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। कौन सा कनेक्शन हो गया, स्टार। बात समझे नहीं, ऐसे सेम नीचे करेंगे। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट उठाया, चले, क्रॉस किया, फिर जोड़ दिया, ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर क्रॉस किया, फिर जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए बाकी को छोड़ दिया, ठीक है। यदि हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये क्या है, ये हमारा R हो जाएगा, ये Y हो जाएगा और ये B हो जाएगा। वैसे यहाँ पे R डैश, Y डैश और ये B डैश हो जाएगा, ठीक है। बात समझ ना। तो हमने क्या, इनको आपस में जोड़ दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। स्टार कनेक्शन सबसे बड़ी खासियत क्या बोली, हाई वोल्टेज एंड करता है, क्या एंड करता है, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन, फटाफट समझते हैं। देखिए डेल्टा कनेक्शन क्या है, लिखा है दिस कनेक्शन इज जनरली यूज फॉर द लार्ज लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब हमको वोल्टेज यदि लो चाहिए तो हम क्या करेंगे, लार्ज यहाँ पे करंट हो जाएगी, जनरली कनेक्शन जनरली यूज, इसका यूज हम ज़्यादा करते हैं लार्ज फॉर्म में, और इसमें लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसको लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा, लो रहेगा,
और नंबर रिक्वायर्ड फेज या टर्न्स रिलेटिव ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम लोग नंबर टर्न्स और फेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ठीक है, कंपेरिजन टू स्टार के। ठीक है, अब देखिए इसका जो हम लोग बनाते हैं उसका बनाते हैं, तो यूज़ करते हैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए इनको यहाँ पर डेल्टा जोड़ना है, तो डेल्टा मतलब ये एक लूप बनाएगा। तो डेल्टा केस में थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं इसको, फिर सीधे हम क्या करेंगे, लास्ट वाले से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पहले को सीधे छठे जोड़ दिया, और फिर पांचवे को चौथे से, और तीसरे को दूसरे से। ठीक है, जोड़ दी। अब क्या करेंगे, अब जो 2 था उसको ऊपर निकाल दीजिए। ऐसे ही आप क्या करिए, इसको ऊपर निकाल दीजिए, और इसको ऑलरेडी ऊपर निकाल दीजिए। ठीक, बात समझे। ये हो गया आपका आर वाई, और ये हो गया बी। सेम ही करना है, पहले को उठाइए और सीधे लास्ट वर्ड जोड़ दीजिए, मतलब 6 पॉइंट्स जोड़ दीजिए। पहले उठाइए और सीधे लास्ट वर्ड जोड़ दीजिए। थोड़ा दिक्कत कर रहा बनी है। लास्ट वर्ड से जोड़ दिया, और फिर फिफ्थ को 4 से, और थर्ड को 2 से। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो। अब ये हो जाएगा आपका आर डैश, वाई डैश और बी डैश। ठीक है, बात समझ ना। स्टार स्टार और डेल्टा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए समझिएगा। अब बात करते हैं स्टार डेल्टा। देखिए स्टार मतलब कि पहला प्राइमरी आपका क्या होगा, स्टार होगा, और सेकेंडरी आपका क्या होगा, डेल्टा। बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है, हमने कहा ये हमारा मतलब पहला वाला आपका क्या कहलाएगा, पहला वाला आपका स्टार कहलाएगा, और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, डेल्टा। ध्यान समझिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। मतलब पहला वाला हमारा क्या है, स्टार, और दूसरा हमारा क्या है, डेल्टा। ठीक है, अब शुरू करते हैं, इस तरह से करते हैं। देखिए वही है कंडीशन, क्या है, अब ये पहले को उठाइए, क्रॉस करिए। ठीक है, और दूसरे उसको उठाइए, फिर क्रॉस करिए, जोड़ दीजिए। बस में ना, देखिए जुड़ गया। अब देखिए इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए। आर वाई और ये बी। ठीक है, बात समझे। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, स्टार को हमने स्टार को जोड़ने के लिए पहले को तीसरे से और तीसरे को पांचवें जोड़ दिया, बाकी 2 फोर्सेस को उड़ा दिया। सेम यहाँ काम भी करेंगे। अब ये मगर यहाँ देखना है, यहाँ हमको डेल्टा फाइंड करना है। तो डेल्टा कंडीशन जानते हैं, पहला कंडीशन किससे जुड़ता है, लास्ट वाले से। आप ही ने बताया था भाई, हमने क्या सीखा था, पहला वाला जो कनेक्शन है वो किससे जुड़ेगा, लास्ट वाले से। तो जोड़ते हैं हम लोग, लास्ट वाले से जोड़ देते हैं, ध्यान से। ठीक है, जोड़ते हैं, मैंने पहले को लास्ट से जोड़ दिया। ठीक है, अब बाकी जो बचे हैं उनको जोड़ दीजिए। तो बाकी मेरे कौन बचे, हमने क्या किया, इनको अपन जोड़ दिया और इनको अपन जोड़ दिया। ठीक है, और जो बच्चे उनको निकाल देते हैं। तो हमने क्या किया, ये आर डैश, ठीक है, वाई डैश, और ये निकाला हमने बी डैश। ठीक है, निकाल दी। बात समझ में, वो लिख सकते हैं हम लोग, हम थोड़ा रेड पेन यूज़ कर लेते हैं, लिखेंगे आर डैश, वाई डैश और ये बी डैश। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड। ये देखिए प्राइमरी वाइंडिंग इसमें क्या है, स्टार कनेक्टेड होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कहलाएगी, डेल्टा कनेक्टेड कहलाएगी। साथ में यहाँ क्या है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तरह।
बात समझ। अब बात करते हैं डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेल्टा स्टार की बात करते हैं। अब फिर डेल्टा स्टार की बात करते हैं तो पहला हम जानते हैं प्राइमरी क्या होगा हमारा, डेल्टा होगा, और सेकेंडरी क्या होगा, स्टार होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ध्यान समझिएगा, बड़ा सिंपल है। यदि आप समझ जाएंगे बिल्कुल तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। आपको लगेगा अरे यार इतना सिंपल कैसे हो सकता है। ठीक है, कनेक्शन बस आपको समझना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले वाले को क्या करेंगे, पहले वाले को उठाएंगे, मतलब हम इसमें आपको डेल्टा बनाना है तो हम जानते हैं डेल्टा में हम जानते हैं कि पहले वाले को सीधे लास्ट वाले जोड़ दीजिए। ठीक है, बात में। और बाकी जो बचे उनको आपस में जोड़ दीजिए, और जो हमारा 2, 4 और 6 है उनको बाहर निकाल दीजिए। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आर वाई, और ये बी हो जाएगा। और स्टार में क्या होगा, पहले को तीसरे से, तीसरे को पांचवे से। ठीक है, और बच्चे हमारे पास जो उनको क्रॉस कर दो, 1 2 2 4 6 को क्रॉस कर दो। तो पहला क्या रहेगा, आर डैश, वाई डैश, और ये बी डैश। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ये बन गए स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार। ठीक है, बात समझ। तो हमने क्या किया, केवल यहाँ अब देखिए स्टार डेल्टा में क्या है, इसमें प्राइमरी हमारा कनेक्शन क्या है, डेल्टा है, और सेकेंडरी कनेक्शन क्या है हमारा, स्टार। साथ में इसकी खासियत क्या है, ये नॉर्मली हम लोग इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ध्यान समझिएगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ होता है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। बात समझे, दोनों में हमको समझ में आ गया। तो हमारा पहला स्टार ट्रांसफार्मर क्या था, उसमें हाई वोल्टेज जनरेट कर रहे थे। डेल्टा डेल्टा में हम लो वोल्टेज हाई करंट जनरेट करते हैं, और स्टार डेल्टा में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन, और डेल्टा स्टार में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। यही हमारा 3 फेज बैंक ट्रांसफार्मर है। इसको ध्यान समझिए, कनेक्शन समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे सबको। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कभी मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको वीडियो समझ में आ रहे हो तो आप इसको और शेयर करिए, समझिए, पढ़िए, और बार बार इसको देख के समझिए अच्छे नंबर के लिए। ठीक है, सबको मेरी तरफ से राधे राधे।